Hello students, welcome to the Navankur Digi Lessons. Today we will discuss the longest step. इस वीडियो में हम the longest step को डिस्कस करेंगे. The longest step. Three friends, a rabbit, an elephant and a deer, were playing together in a park. तीन दोस्त हैं. कौन कौन? एक रैबिट है, एक एलिफेंट है और एक डियर है. ये तीनों एक पार्क में एक साथ खेल रहे थे. तो डियर क्या बोलता है? लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. तो यहाँ पे ये पिक्चर में स्टोन ब्रिज दिख रहा है. तो डियर क्या बोलता है? चलो देखते हैं कि इस ब्रिज को सबसे पहले कौन क्रॉस कर सकता है. तो एलिफेंट क्या बोलता है कि बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट. क्या बोलता है? लेकिन तुम दोनों तो तेज दौड़ते हो. एंड आई मूव स्लोली, और मैं धीरे धीरे चलता हूँ. आई नो दैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. मुझे पता है कि तुम में से कोई एक इस ब्रिज को पहले क्रॉस कर देगा. तो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम. तो मुझे ये गेम नहीं खेलना. तो फिर रैबिट क्या बोलता है कि डोंट वरी लेट्स मेक अ रूल. वो क्या कहता है कि चिंता मत करो, चलो एक रूल बनाते हैं. वी विल नॉट रन, हम दौड़ेंगे नहीं. वी विल वॉक, क्या करेंगे? हम चलेंगे. तो यस, इट विल बी फन. दे स्टार्टेड द गेम. उन्होंने क्या किया? गेम स्टार्ट किया. सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वॉन. तो क्या हुआ? लास्ट में एलिफेंट जीत गया. तो कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन. तो आप बता सकते हैं कि एलिफेंट क्यों जीता. तो बताइए क्यों जीता एलिफेंट. एलिफेंट इसलिए जीता क्योंकि वह बड़ा था और उसके पैर भी बड़े थे. तो उसने जो स्टेप लिए, जो कदम थे उसकी, वो भी बड़ी बड़ी लेंथ के होंगे, है ना. तो हु टेक्स द बिगेस्ट स्टेप. तो किसकी स्टेप ज़्यादा सबसे बड़ी थी? तो किसकी होंगी? एलिफेंट की होंगी. एक्ट आउट दिस स्टोरी. अब आप इस स्टोरी को एक्ट करके देखें. तो एक्टिविटी है. यहाँ पे ये एक बॉय है, वो कहता है आई सिट हियर. मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आई विल फाइंड आउट हाउ फॉर माई फ्रेंड इज सिटिंग. तो मुझे क्या करना है? उसे क्या देखना है इस बॉय को कि कितने दूर उसका दोस्त उससे बैठा है. तो मेक अ ग्रुप ऑफ 3 to 4 फ्रेंड्स. आप 3 से 4 दोस्तों का एक ग्रुप बनाएं. फाइंड आउट बाय ड्राइंग लाइन्स हुज स्टेप इज द लॉन्गेस्ट. और लाइन को ड्रॉ करके देखें कि किसकी स्टेप जो है वो सबसे लंबी है. तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन. आपको डिस्टेंस फाइंड करना है किसके बीच की. फर्स्ट है द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. डोर और कोई भी विंडो जो आपकी क्लास में है, उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी. और द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग. और ब्लैक बोर्ड और क्लास में आप जिस बेंच पर बैठते हैं उन दोनों के बीच की दूरी क्या है, इसको फाइंड आउट करना है. हैंड और फिंगर्स. रजत wants to find out the length of a few things using his hand span. रजत, ये कौन है? रजत है और उसके पास ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ वस्तुएं दिख रही हैं. वह क्या करना चाहता है? इनकी लेंथ फाइंड आउट करना चाहता है. तो किससे किससे कर रहा है? वह फाइंड आउट हैंड स्पैन से कर रहा है. ये जो इस तरीका से हम बीता इसे बोल सकते हैं, किससे कर रहा है? हैंड स्पैन से कर रहा है. तो दीज आर शोन इन द पिक्चर. ठीक, पिक्चर में दिखाई गई हैं चीज़ें. क्या क्या है उसके पास? एक बैट है, पेंसिल, इरेजर, मैच स्टिक, मैच बॉक्स और मैथ मैजिक एक बैग रखा है. इनकी उसे लेंथ बताना है, फाइंड आउट करना है. तो कैन ही यूज़ अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज. तो क्या वह इन सारी वस्तुओं की लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए क्या वह हैंड्स पेन का यूज़ कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि कुछ चीज़ें क्या हैं उसके हैंड्स पेन से छोटी हैं. जैसे कि इरेज़र
हुआ, शॉर्पनर हुआ। तो विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पेन, नेम देम। तो अब आपको वो चीज़ें बतानी है जो आपके चारों ओर हैं और जो आपके हैंड स्पेन से छोटी साइज की हैं, उनके नाम बताना है। तो व्हाट वुड यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस दोज थिंग्स। और तो बताइए जो छोटी थिंग्स हैं उनकी लेंथ को नापने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे। मेक अ मड हाउस, एक हाउस बनाना है आपको मड का। सी हुज मड हाउस इज़ हायर, और देखना है कि किसका जो हाउस है सबसे ऊंचा है। यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई यूर मड यू कैन यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज़। तो आप अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं कि आपने जो हाउस बनाया है वह कितना ऊंचा है। तो हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस, तो आपके और आपके फ्रेंड में से किसने सबसे ऊंचा घर बनाया। हुज मड हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट, और सबसे छोटा घर किसका है ये बताना है। तो अब है कि मेक अ गैस। ठीक, सी दीज टू कोकोनट ट्रीज, यहाँ पिक्चर में 2 कोकोनट ट्रीज हैं। इफ़ द बिगर ट्री इज 6 मीटर्स हाई, यदि ये जो बड़ा वाला है उसकी लेंथ कितनी दी है, 6 मीटर है। ठीक है, कितना ऊंचा है, 6 मीटर्स है। तो अबाउट हाउ हाई इज़ द स्मॉलर ट्री, तो स्मॉलर ट्री की हमें लेंथ बतानी है। ठीक, तो ये लगभग कितना दिख रहा है, जो बड़ा वाला ट्री है और छोटा वाला ट्री, बड़े वाले ट्री का कितना है, लगभग आधा है ना। तो यदि ये 6 मीटर है तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 6 का हाफ हो जाएगा 3, यानी कि जो स्मॉलर ट्री है उसकी जो लंबाई होगी, हाइट होगी, वो कितनी होगी, 3 मीटर होगी। कितनी होगी, 3 मीटर, कितनी होगी, 3 मीटर्स होगी। ओके, अब यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिख रही है, कैट्स फूड रैट और मिल्क। ओके, तो यहाँ पे इसको देखकर हमें ये क्वेश्चंस के आंसर बताना है। ये पिक्चर है और ये क्वेश्चंस हैं। तो यूज़ योर फिंगर्स टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द रैट एंड द मिल्क डैश फिंगर्स। तो आपको अपनी फिंगर्स का यूज़ करके लेंथ डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है किसके बीच की, द रेड एंड द मिल्क। रेड और मिल्क के बीच कितनी फिंगर्स का गैप है, तो ये रेड है और ये मिल्क है। तो आपकी वो फिंगर होगी, आप फिंगर को रखना इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से और बताना है कि कितनी फिंगर इन दोनों के बीच में आ जाएंगी। ठीक, तो कितनी आ जाएंगी हमने करके देखा, लगभग 1। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 फिंगर। सेकेंड है, हाउ फॉर इज द कैट फ्रॉम द रेड डैश फिंगर्स। तो वो पूछा है कि कैट और रेड के बीच की दूरी कितनी है। ये क्या है, रेड है और ये कैट है, इनके बीच की दूरी क्या है। तो जब आप इनके बीच में फिंगर रखेंगे ना, ऐसे आप अपना हाथ रख के देखना कि कितनी फिंगर्स इन दोनों के बीच में आएंगी, और जितनी आएंगी वो यहाँ पर राइट करना। लगभग 5 फिंगर्स यहाँ पर आएंगी। तो हाउ फॉर इज़ द कैट फ्रॉम द मिल्क। अब कैट और मिल्क के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो इन दोनों के बीच में भी आप अपनी फिंगर रखेंगे, जैसे कि हमने पिक्चर में देखा इस तरीके से रखना, और आप अपनी फिंगर रखकर बताना कि कितनी आएंगी। तो यहाँ पे उसका आंसर लिखना। ओके, व्हाट विल द कैट रीच फर्स्ट डैश द रैट और द मिल्क। मिल्क और रैट में से कैट पहले किसके पास पहुँचेगी। तो देखना पिक्चर में दिख रहा है कि जो रैट और कैट के बीच की दूरी ज़्यादा है किससे, कैट और मिल्क के बीच की दूरी से। जब आप फिंगर रखेंगे तो इन दोनों के बीच ज़्यादा फिंगर आएंगी और मिल्क और कैट के बीच कम आएंगी। तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी कैट, मिल्क के पास। ठीक, कैन द रैट सेव इटसेल्फ हाउ। तो क्या रैट जो चूहा है वो अपने आप को बचा सकता है किससे, कैट से बचा सकता है। यदि बचा सकता है तो कैसे, तो हाँ बचा सकता है। कैसे बचा सकता है, यहाँ पे एक घर दिख रहा है, वो इधर जाके क्या करेगा, छुप जाएगा। अब टेल अ स्टोरी यूजिंग दिस पिक्चर, और इस पिक्चर को देखकर आप एक स्टोरी बना सकते हैं या बताइए। और हाउ लॉन्ग इज़ द
रैट्स टेल डैश फिंगर्स, और ये जो रैट है इसकी जो पूंछ है इसको आप अपनी फिंगर से नापें और बताएं कि कितनी फिंगर आएंगी, उसकी टेल कितनी लंबी है। ओके। अब है दैट सो, इट इज दैट सो, संजू एंड हर फ्रेंड्स वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ दियर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। संजू और उसकी फ्रेंड्स हैं, संजू है और उसकी फ्रेंड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं लेंथ किस चीज़ की, उनकी जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं उनकी लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हियर इज़ व्हाट दे फाउंड आउट, यहाँ पे दिया गया कि उन्होंने क्या क्या पाया। ठीक है, तो फर्स्ट है क्या बोलता है ये कि माई फेस इज़ अबाउट 1 हैंड स्पैन लॉन्ग। तो इसका फेस जब इसने नापा अपने हैंड स्पैन से तो कितना है, 1 हैंड स्पैन उसकी फेस की क्या है, लंबाई है। फिर सेकंड बोलता है कि माई आर्म इज़ नॉट एज लॉन्ग एज माई लेग। सेकंड क्या बोलता है कि मेरी जो भुजा यानी आर्म मतलब हाथ जो है वो कितना लंबा नहीं है, मेरे पैर के बराबर लंबा नहीं है। फिर ये जो लड़की है वो क्या बोलती है कि माई फॉर हेड इज़ अबाउट फॉर 4 फिंगर्स वाइड। जो उसका जो फोर हेड है वो कितना है, 4 फिंगर्स के बराबर है। तो डू यू एग्री विथ वॉट दे सेड, तो क्या आप इनसे एग्री हैं जो इन्होंने कहा। तो चेक हाउ मैनी ऑफ योर फ्रेंड्स हैव, तो आपको चेक करना है कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं जिनके पास, पहला क्या है कि आप फेस 1 हैंड स्पैन लॉन्ग, जिनका जो फेस है वो 1 हैंड स्पैन की लंबाई के बराबर है। सेकेंड है द आर्म एज लॉन्ग एज द लेग, जो उनकी जो हाथ है आपके फ्रेंड्स का वो उनकी किसके लेग की लंबाई के बराबर है। थर्ड है अ फोर हेड 4 फिंगर्स वाइड, और जो 4 हेड है वो 4 फिंगर्स की लंबाई के बराबर है। ठीक, तो यू कैन ट्राई एंड मेज़र अदर बॉडी पार्ट्स विथ योर फिंगर्स एंड राइट दियर लेंथ। आप अपने और भी जो अन्य बॉडी पार्ट्स हैं उनको ऐसे मेज़र करें फिंगर्स और लिखें यहाँ फिंगर्स के द्वारा। ठीक है, और राइट दियर लेंथ, और उनकी लेंथ को लिखें। जैसे आपकी नोज़ कितने फिंगर्स की बराबर है। ठीक, आपकी ईयर्स, योर नोज़ इज़ डैश फिंगर्स लॉन्ग, योर ईयर इज़ डैश फिंगर्स लॉन्ग। तो आप ऐसा करें और कितना है यहाँ पे राइट करना है। ठीक, थैंक यू।